हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली हम नंबर थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनईपी 6 सेम अगर मैं सही हूँ तो उसका सिलेबस है ये। इस टॉपिक के लिए भी बहुत दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इस पे कुछ नंबर थ्योरी पे कुछ वीडियोस बना दीजिए। तो नंबर थ्योरी ऑलरेडी अगर ऐसे देखें तो वो स्टार्ट हो चुका है पहले ही। कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज ये सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेम का जो अलजेब्रा या सेकंड सेम का होगा, तो वहां से आपको जाके वो बेसिक जो चीजें थी, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये सारी चीजें मैं कर चुका हूं। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जो इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं ना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका नंबर थ्योरी में तो खैर सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जगह पे इसका यूज होता है। जैसे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, साइक्लिक सब ग्रुप्स में भी इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत है। और वो टॉपिक है क्या? आइलर्स फाइव फंक्शन। सिंपल सा एक डिफिनीशन है ये। और किसी भी नेचुरल नंबर का आइलर फाइव फंक्शन कैसे निकालते हैं, बस ये जान जाइए तो यहाँ का तो काम चल ही जाएगा। बट आपका इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसका बहुत यूज है, ठीक है ना, आइलर फाइव फंक्शन। तो ये होता क्या है आइलर्स फाइव फंक्शन? इसका दूसरा भी नाम है, कुछ बुक्स में आप देखें तो आइलर नंबर। तो मैंने भी यहाँ पे भी लिख दिया, आइलर नंबर भी लिखा है, आइलर फाइव फंक्शन भी लिखा है। चलिए ये होता क्या है समझते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आइलर्स फाइव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन होगा और इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और को डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो सीधी सी बात है, आइलर्स फाइव फंक्शन नोटेशन हम यूज करेंगे फाइव, नेम है तो फाइव। तो ये एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, ठीक। अब सीधी सी बात है कि जब कोई फंक्शन डिफाइंड होता है ना, तो वो एक रूल है। फंक्शन आपने सीखा है ना, वो एक रूल है, ठीक। रूल है, जिस रूल के थ्रू डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट को डोमेन सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होता है या मैप होता है, यही आप सीखे हैं। तो ये रूल क्या होगा? तो अब ये सी बात है, जब फाई एक फंक्शन मैं ले रहा हूं जिसका डोमेन सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, को डोमेन सेट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैं ले रहा हूं, तो मेन है क्या? ये डोमेन सेट ये नेचुरल नंबर्स पे ऑपरेट होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ का कोई एक नेचुरल नंबर मैं लेता हूं, मान लीजिए स्मॉल n, ये एक नेचुरल नंबर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इमेज क्या आएगी ना इस मैपिंग के अंदर। ये मेरा इंटरेस्ट है और ऑब्वियस सी बात है यही आइलर नंबर भी इसी को डिफाइन करते हैं और आइलर फाइव फंक्शन का डिफिनीशन भी यही होगा जो आप तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, n की इमेज क्या होगी। तो देखिए करना क्या है, सिंपल सा रूल है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप ये जो आइलर फाइव फंक्शन, ये फाइन मैं बोल रहा हूं या इसी को हम बोलेंगे आइलर नंबर, तो ये जो होता है ना, कार्डिनलिटी होती है एक सेट की, ठीक है ना। एक सेट की कार्डिनलिटी, ये ऐसे लिख दिया मतलब कार्डिनलिटी। अब वो सेट होगा क्या, ये समझना है। तो इस सेट में वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो m मैं ले रहा हूं, ये जो जिस नंबर का आइलर नंबर निकालना है या आइलर फाइव फंक्शन की वैल्यू निकालना है n, इसको एक्सीड नहीं करेगा, मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है। एंड यहां पे एक और कंडीशन होती है कि इस m और n का जीसीडी जो है ना, वो क्या हो जाए, वन। जीसीडी मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का नोटेशन देखिए ये होता है ना, ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये जीसीडी का नोटेशन, ये जीसीडी वन हो जाए, ठीक है ना। ये एक सेट बना लिया। अब इस सेट की कार्डिनलिटी समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा डिफिनीशन यही होता है, इसका सेंस क्या है, ठीक है। आपको करना क्या होगा कि जिस भी नंबर का आइलर फाइव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है या आइलर नंबर निकालना है, तो आप करेंगे क्या, उस नंबर से छोटी, वन से स्टार्ट होगा
और n तक जाएगा, जितने भी नंबर्स होंगे उनको इकट्ठा करिए, ठीक है ना। लेकिन सारे नंबर्स नहीं, 1 से n के बीच में सारे नंबर्स नहीं, वही नंबर्स जिनका n के साथ जीसीडी क्या हो जाए, 1 हो जाए। n के साथ जीसीडी 1 मतलब ये दोनों नंबर्स क्या हो जाए, रिलेटिवली कोप्राइम्स। इनको इकट्ठा कर लीजिए, सेट बना लीजिए, और उस सेट में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उसी को कार्डिनलिटी बोलते हैं। वही क्या होता है, फाई n की वैल्यू या आइलर नंबर की वैल्यू, मतलब आइलर नंबर ऑफ n, उसकी वैल्यू। क्लियर? तो अब ये तो डिफिनीशन है, बट अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं आप और इतना कुछ मैं बता दिया, आपको थोड़ा थोड़ा हेजी दिमाग में आपको चल रहा होगा। मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने क्या किया, यहां पे n जो है ना, इसको मैंने ले लिया 2, ठीक। मैं इसकी आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू जानना चाहता हूं, मतलब फाई 2 निकालना चाहता हूं। तो क्या करना होगा, मुझे वो सेट बनाना है ना, ये वाला सेट, मतलब मुझे वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन ना, ये देखिए, सच दैट कि ऑब्वियस ही बात है, दिस ये लेस देन और इक्वल टू n एंड जीसीडी जो है m और n का, ये क्या होना चाहिए, 1। ये एक सेट बनाऊंगा मैं। तो चलिए जरा बनाने की कोशिश करते हैं। जब n इक्वल टू 2 मैंने लिया, ठीक है, तो ये जो m नेचुरल नंबर इस सेट में आएंगी, वो क्या क्या पॉसिबल है पहले वो देखिए। तो 1 से स्टार्ट होती है, n तक जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दो ही चॉइसेस है m की, या तो ये 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक। अब सीधी सी बात है, जो ये सेट में बना रहा हूं, इसमें इन दोनों में से कौन कौन से आएंगी, तो इन दोनों में से ये नंबर्स मैंने निकाल लिया कि m की पॉसिबल चॉइसेस क्या हो सकती है। लेकिन अब इस सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका इस नंबर n के साथ जीसीडी 1 होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जानता हूं कि इस 1 का जीसीडी 2 के साथ तो 1 होगा, कोई इशू नहीं, ये 1 होगा, 1 आ गया। लेकिन 2 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इस 2 का इस 2 के साथ जीसीडी जो है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 2 हो जाता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो हमें रिलेटिवली को प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 नहीं आएगा इसमें। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, इस सेट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट आया, 1। तो फाई 2 की वैल्यू क्या हुई, अब इस सेट की कार्डिनलिटी, इस सेट की कार्डिनलिटी, अब ये क्या हो गया, 1। समझ में आ गया? चलिए अब मैं बोलूं कि ठीक है भाई, चलो n इक्वल टू जरा 4 ले लो या 3 ले लो। चलिए मैं 4 ले लेता हूं, मैं 4 लिया। तो 4 के लिए पॉसिबल चॉइसेस क्या है, 1 से स्टार्ट होगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 तक जाना है इस n तक। ये 4 चॉइसेस हैं। लेकिन जो ये सेट बना रहे हैं, जिसकी कार्डिनलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं फाई n, तो उस केस में इन चारों में से कौन कौन से आएगा, तो 1 तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 4, ये जो नंबर n है, इसका जीसीडी 1 है, तो ये तो ठीक है, ये आ गया। इसमें 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2, ये देखिए m और n, तो m मेरा 2 ले रहा हूं, n यहाँ पे वो तो 4 फिक्स किया है, ये जीसीडी 2 आ गया ना, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं हुए, तो 2 नहीं आएगा। 3 बिल्कुल आएगा, क्यों? क्योंकि 3 और 4 का जीसीडी जो है वो 1 है, ये रिलेटिवली को प्राइम है, यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आ गया, 1 भी आ गया था। 4 बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 और 4 का जीसीडी जो है वो क्या है, 4 होता है, ना कि 1, तो ये रिलेटिवली को प्राइम्स नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जो सेट है, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स आए। अब इसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 5 4 जो है वो क्या हो गया, 2। मैं समझा पाया? तो अल्टीमेट कर क्या रहे हैं, सीधी सी बात है, जिस नंबर का आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है या आइलर नंबर निकालना है, तो हमें इस नंबर से रिलेटिवली को प्राइम जितने नंबर्स होंगे उन्हीं की नंबर्स काउंट कर लीजिए, वही फाई n की वैल्यू होती है। समझ में आ गया ना? इतने एग्जांपल बताने के बाद अब मैं आपको एक बार समराइज कर रहा हूं कि जिस भी नंबर का आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस नंबर से रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक, मतलब 1 से लेके n तक जितने नंबर्स पॉसिबल हैं, उनमें से जो जो नंबर्स इस नंबर n के रिलेटिवली को प्राइम होगा उसको इकट्ठा कर लीजिए, और जितने इस तरह से नंबर्स होंगे उन्हीं नंबर्स की संख्या को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, आइलर फाई फंक्शन, जो आपको यहां से समझ में आया होगा। क्लियर हो गया?
अब चीजें अब ये समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब मैं आपके लिए नोट्स के लिए ये डिफिनीशन मैंने लिखा है, ये जिसको चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। अ फंक्शन 5 फ्रॉम n टू n सच दैट, जो मैंने आपको बताया था पहले, ये सेट बनाना है उन सारे नेचुरल नंबर्स का m, ये m कहां से कहां तक वेरी करेंगी, 1 से लेके जिस नंबर का आइलर 5 फंक्शन वैल्यू निकालना है तो n तक। लेकिन इसमें से वो सारे नहीं आएंगे, वही आएंगे m जिनका जीसीडी इस n के साथ 1 हो, मतलब ये रिलेटिवली को प्राइम हो जाए, ठीक है ना, n के। तो इन सबको इकट्ठा कर लीजिए ऐसे नंबर्स को जो कि इस n से रिलेटिवली को प्राइम्स है, और उस सेट बना लीजिए। सेट की कार्डिनलिटी देखिए, कार्डिनलिटी का नोटेशन ये है, इज कॉल्ड आइलर 5 फंक्शन, और इसी को भी हम दूसरा नाम देते हैं आइलर्स नंबर। तो फॉर n बिलोंग्स टू n, 5n इज ऑल्सो कॉल्ड आइलर नंबर। समझ में आ गया, आइलर नंबर फॉर दिस नंबर n। क्लियर? चलिए, तो ये मेरा डिफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसी तरीके से एक मैंने टेबल बना दिया है ताकि चीजें आप और क्लियरली समझ पाए। सब कुछ देखिए उसी तरीके से। ये नेचुरल नंबर है, इसका मैं 5n निकालना चाहता हूं यहां पे, तो बीच में मैं क्या करूंगा, वो सेट बनाऊंगा ना, मतलब वो नंबर्स को इकट्ठा करूंगा जो कि 1 से स्टार्ट होके n तक जाएं, और उन सारे नंबर्स में से वही नंबर्स आएंगे जो इस n के साथ रिलेटिवली को प्राइम होंगी। तो अगर मैंने 1 लिया, नेचुरल नंबर 1, तो ऑब्वियस सी बात है 1, तो ये m कहां से वैरी करेगा, 1 से लेके n की जगह 1 रखेंगे, मतलब 1 to 1 मतलब 1, तो ये केवल 1 आएगा, और ऑब्वियस सी बात है 1 और 1 का जीसीडी 1 है, तो ये नंबर इसमें आ जाएगी। तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो 5 1 की वैल्यू 1। 2 की बात करते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि पॉसिबिलिटीज तो 1 और 2 ये दोनों होंगे, लेकिन 1 और इस 2 का जीसीडी ही 1 होगा, तो ये आ गया इस सेट में, जो डिफिनीशन में जो सेट है इसमें आएगा। लेकिन सॉरी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 2 का जीसीडी 2 होता है, 1 नहीं है, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा, तो इसलिए 5 2 की वैल्यू 1। 3 निकालना है, 3 आइलर 5 फंक्शन की 3 की वैल्यू, तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो 1 और 3 का जीसीडी 1 होता है, मतलब 1 आएगा, 2 और 3 का जीसीडी 1 होता है, 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 3 का जीसीडी 3 होता है, 1 नहीं हुआ, तो 3 नहीं आएगा। अब 3 के आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि डिफिनीशन में n तक ही जाना है, जिस नंबर का आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उतने तक जाना है, उसके आगे नहीं। तो इसमें क्या हुआ, 2 ही एलिमेंट्स आए, मतलब इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गया, तो 5 3 की वैल्यू 2। उसी तरीके से 4, इसको तो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो कुछ एग्जांपल, बेसिक छोटा एग्जांपल लेके मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब आइलर 5 फंक्शन का डिफिनीशन और कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब नेचुरल सी बात है, मैंने जो भी नंबर्स लिए हैं ना, वो छोटे नंबर्स लिए हैं, मतलब कि आप काउंट करके बता सकते थे कि सर 1 2 3 4, अब एक एक को चेक कर सकते थे। लेकिन अगर कोई बड़ी नंबर आपको ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल 100, ठीक है ना, 100, और बोले कि इसके आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू बताओ 500, तो अब आप करेंगे कि आपके 1 से लेके 100 तक 1 2 3 ऐसे करते 99 फिर 100, सारे नंबर्स को एक एक को चेक करेंगे कि इस 100 के साथ जीसीडी जिसका 1 हो उसको सेट में लिखते जाएंगे, फिर नंबर काउंट करेंगे, वहां से निकालेंगे, लंबा प्रोसेस होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें टूल चाहिए, मतलब फार्मूले टाइप का, जिससे हम कोई भी नंबर दिया हो ना उसके आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक जनरल रूल है, मतलब जनरल फार्मूला है, और वो है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सॉरी। अब ये जो रूल है वो क्या है, कहां से आता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बेसिक नंबर थ्योरी ही बोलिए। ये रिजल्ट है कि अगर कोई नंबर n है, नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर n है, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम टाइप का है ये, इसको मैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए, उसको अलग अलग प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये रिजल्ट है। कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, उसको अलग अलग प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो नंबर थ्योरी का ये रिजल्ट यहां पे यूज करते हैं कि जिस नंबर का आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
उस नंबर को पहले अलग अलग प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए और फिर यही से जो है आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो क्या होता है, फार्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा। n जिस नंबर का आइलर फाई फंक्शन निकालना है n, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो प्राइम्स है उनके पावर्स को इग्नोर करना है, पावर्स का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो प्राइम्स आ रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, बस ये फार्मूला लगा दीजिए। 1 माइनस पहला प्राइम 1 अपॉन P1, फिर 1 माइनस सेकेंड प्राइम मतलब 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड प्राइम क्या है P2, और इस तरह से डॉट डॉट जितने भी प्राइम्स आएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन PM, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिजल्ट। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से किसी भी नंबर का आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये मेन रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखा, इस रूल को आप याद रखेंगे, इससे आप कोई भी नंबर देगा ना उसकी आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही मैंने बोला है कि जो नंबर का आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। यहां से इन प्राइम्स पे फोकस करना है, तो फाई n की वैल्यू क्या होगी, n मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पहला जो प्राइम है ना तो 1 माइनस 1 अपॉन P1, ब्रैकेट बंद करिए, मल्टीप्लाइड बाई जो सेकेंड प्राइम आ रहा है तो 1 माइनस 1 अपॉन P2, और इस तरह से, ठीक है। अब चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप करेंगे। तो यहां पे n मेरा क्या है 30, मुझे 530 की वैल्यू निकालनी है। मैं करूंगा क्या, जो रूल बता रहा है, अलग अलग प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो मैं जानता हूं एक ऐसे रफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, वैसे भी आप कर ले जाएंगे। तो 6 5 जा 30 होता, मतलब ये हो गया, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब यहां पे जो पावर्स है वो 1 1 1 है, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और यहां पे पावर्स को इग्नोर करना है, पावर्स का कोई मतलब नहीं है फार्मूले में। देखिए तो करना क्या है, तो इस केस में 530 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 530, सीधी सी बात है, फार्मूला n जिस नंबर का आप आइलर फाई फंक्शन वैल्यू निकालना है 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पहला प्राइम क्या है 2, P1 जो है ना यहाँ पे 2 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर 1 माइनस 1 अपॉन दूसरी जो प्राइम है 3, फिर तीसरी प्राइम 1 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक इंपॉर्टेंट होता है, मैंने लिख लिया। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, मतलब कैलकुलेट करिए। तो ये हो जाएगा 30, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या होगा एलसीएम लेके मतलब 3 माइनस 1 तो 2/3, उसी तरीके से ये 4/5। अब obvious सी बात है 2 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, इस 30 से कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना आ गया 8। सो आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू 30 का 8 आएगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल करिए, चलिए एक और एग्जांपल करिए, एक और एग्जांपल। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं वो एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसको मैं वेरीफाई भी कर पाऊं आगे। तो 525 की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, क्या होगा? तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक ही प्राइम आता है 5 स्क्वायर, तो फार्मूले से क्या हो जाएगा n, और यहां पे एक ही प्राइम है 1 माइनस 1 अपॉन P1, तो यहां पे एक ही प्राइम है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 5 लिख देंगे। तो क्या हो गया ये 25 मल्टीप्लाइड बाई, यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। अब इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 5 4 जा 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 20, ठीक है। क्लियर? चलिए तो अब ये प्रोसेस समझ में आया। अब आप, मैं एक्चुअली छोटे नंबर्स को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन मैं थोड़ा जल्दी कर पाऊं, कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचा पाऊं। लेकिन आप बड़े नंबर, जैसे मैंने कहीं 100 लिखा था ना, 100 लिखा था, उसका आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेन रूल होता है आइलर फाई फंक्शन निकालने का, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक। अब आइलर फाई फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर किसी प्राइम के पावर का
आइलर फाई फंक्शन वैल्यू निकालना है तो एक लाइन में निकाल लेंगे। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखा है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स मैं लेता हूं, जैसे कोई नंबर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है सच दैट वो दोनों नंबर जो है ना रिलेटिवली प्राइम है, m और n रिलेटिवली प्राइम्स है, मतलब उनका जीसीडी 1 है, तो ये प्रोडक्टिव होता है। मतलब फाई ऑफ mn इक्वल टू फाई m इंटू फाई n, मतलब अलग अलग आप आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए m और n की और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। दूसरा ये देखिए, किसी प्राइम के पावर है तो आइलर फाई फंक्शन ऑफ किसी प्राइम के पावर n, p के पावर n, ये क्या होता है p के पावर n माइनस p रेज टू द पावर n माइनस 1। इसको वेरीफाई करने के लिए जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिया। ये मेन मास्टर रिजल्ट है, ये हर एक के में काम करेगा, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। तो मैंने जानबूझ के सेकेंड वाला एग्जांपल लिया था। ये देखिए 25 है ना, इसको मैंने मेन अपने जो मतलब मास्टर रिजल्ट है उसे 20 निकाला है कि आइलर फाई फंक्शन 25 की वैल्यू जो है वो 20 होगी। तो अब देखिए ये रिजल्ट से भी वही आएगा, कैसे ध्यान दीजिए। फाई ऑफ 25 आपको निकालना है, बस ध्यान दीजिए ये क्या किसी प्राइम का पावर है, तो बिल्कुल है 5 स्क्वायर। अब इस फार्मूले से कंपेयर करिए, यहां प्राइम जो है मेरा 5 है और जो n पावर है वो 2 है, तो बाय डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 के पावर 1 ना, यही है ना n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1। 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 5 के पावर 1 5, कितना आ जाएगा 20। तो 525 की वैल्यू कितनी आ गई 20। और यहां पे देखिए ये आपने निकाल के देखा है, क्लियर। चलिए अब इसका भी रिजल्ट कर लेते हैं। इसके लिए भी जानबूझ के मैंने वो जो 30 था ना, इसको आपने निकाला है, 530 की वैल्यू कितनी निकाला है 8। इस फार्मूले से भी निकलेगा, कैसे ध्यान दीजिए। यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर। अब यहां से आप देखेंगे कि ये दो नंबर्स पे ऐसे है, यहां पे देखिए ये तीनों नंबर जो है ना वो इनफैक्ट रिलेटिवली प्राइम से है, ऐसे समझ लीजिए ना। 5 ये 2 किया, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 15 2 और 15 रिलेटिवली प्राइम, तो इस रिजल्ट को लगाएंगे तो 5 2 इंटू 5 15, ये हो गया। अब देखिए 5 2, अब यहाँ पे 15 है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, अगेन 3 और 5 रिलेटिवली प्राइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगेन सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 5 3 इंटू 5 5, देखिए मैंने वही लिखा है, लिखने जा रहा था मैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 इंटू 5 3 इंटू 5 5, ठीक है। अब देखिए यहां से 5 2 की वैल्यू और 5 3 की वैल्यू मैं ऊपर ऑलरेडी टेबल पे निकाला हूं। 5 2 की वैल्यू 1 होती है, 5 3 की वैल्यू 2 है, तो उठा के रख दीजिए यहाँ पे, या फिर उस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आप सब अच्छा लगे। ये 1 है, ये 2 है, ठीक। अब 5 5 की वैल्यू निकालनी है, वही फार्मूला लगाइए जो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया ऊपर, किसी प्राइम के पावर। तो यहाँ पे जो 5 है मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 1, तो ये अगर फार्मूला देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, n की प्लेस पे मेरा 1 है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1 माइनस 5 के पावर n माइनस 1 मतलब n 1 माइनस 1, तो 5 के पावर 1 मतलब 5 माइनस 5 के पावर 0 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी लगा के मैंने ये वाला भी मैंने 530 की वैल्यू निकाला और आपको बताया ये 8 होता है, और जनरल रिजल्ट मास्टर रिजल्ट से भी हमने किया था 8 होता है। तो ये रिजल्ट बड़े पावरफुल हो जाते हैं जब कभी, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो और एग्जांपल कर लीजिए ना, जैसे 15, जैसे आपसे बोल दे कोई कि 515 की वैल्यू निकाल, ठीक, तो आप चाहेंगे तो मास्टर रिजल्ट से भी जाइए, या फिर डायरेक्ट जो है आप इसको 5 3 इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से 5 3 और यहां से 5 5, अब ये प्राइम वाला ये फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। कोई दे दे 35 535 की वैल्यू,
तो इस 35 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7, ठीक है, दोनों रिलेटिवली प्राइम्स है। तो इसी प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी लगा के ये हो जाएगा 5 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 5। बस 5 7 की वैल्यू निकाल लीजिए, सेम इसी रिजल्ट से 5 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया? तो आइलर 5 फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक, कैसे निकालते हैं, मास्टर रिजल्ट ये है, ये हमेशा याद रखिएगा। कितनों भी बड़ी नंबर होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फटाफट आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये मास्टर रिजल्ट। चलिए इस रिजल्ट पे मैं एक और कर देता हूं। मैंने आपको बोला भी था 500 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? मास्टर रिजल्ट से भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 4 होता है। तो चलिए इसको मैं अगर लिखना है तो पहले 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, मैं मास्टर रिजल्ट से कर रहा हूं। तो ये मेरा आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, आ गया। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, 500 की वैल्यू, ठीक है, बाई फार्मूला में जा रहा हूं। मेन रिजल्ट क्या था, n मेरा क्या है, ये वाला फार्मूला, n फिर 1 माइनस 1 अपॉन P1, याद आ रहा है। तो n मेरा है 100, यहां से 1 माइनस पहला प्राइम क्या है 2, फिर दूसरा प्राइम क्या है 5, ये यहां से क्या आ गया 100, इसको करेंगे 1/2 और इसको करेंगे 4/5। तो कितना आ जा रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 10। तो 10 से ये जाएगा 10, मतलब टोटल 40 आ गया। ये मैंने किससे किया, मास्टर रिजल्ट। मास्टर रिजल्ट मतलब देखिए ये, ठीक है ना, ये हर जगह काम करेगा। लेकिन अगर यहां पे आप देखें तो ये जो रिजल्ट्स जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया ना, इनके यूज से ना और आसानी से हो जाएगा। तो मेथड 2, ये एक मेरा मास्टर रिजल्ट से मैंने किया। मेथड 2 से अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो 500 है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, पहले तो ये लिख लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 और 25 रिलेटिवली प्राइम्स है। अब ये फर्स्ट वाला पहले रिजल्ट लगा दीजिए, अलग अलग इनके आइलर 5 फंक्शन वैल्यू का प्रोडक्ट होगा। तो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे ये देखिए किसी प्राइम का पावर है, तो सेकेंड रिजल्ट लगा दीजिए p रेज टू द पावर n माइनस p रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा मेरा p रेज टू द पावर n मतलब 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो दिस यहां से ये आ गया। और दूसरे में क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 के पावर 1 कर दीजिए जरा। तो ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो गया 40। यहां से भी देखिए सेम रिजल्ट, ठीक। तो ये तरीका है आइलर 5 फंक्शन। जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेन रिजल्ट को आपको याद रखना है, जो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस, इसको याद रखिए। बट क्या करना है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये 2 रूल्स बीच बीच में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होपफुली आइलर 5 फंक्शन का डिफिनीशन कैसे निकालते हैं और ये 2 रिजल्ट्स आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए।